हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता आखिर मेरे चैनल पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। कल मेरे चैनल से सडनली यूट्यूब ने मेरा वीडियो डिलीट कर दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। मैं बहुत टेंशन में हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया है फ्रेंड्स कि मैं कुछ टाइम तक डोंट लीव मी और क्रूल माफिया एंड क्यूट ओमेगा को स्टोरी को थोड़ा टाइम तक डिले कर रही हूँ। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक मुझे नहीं लगता कि मैं ये स्टोरी शेयर कर पाऊँगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया है तब तक मैं आपके साथ बहुत सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे वन शॉट एफ शेयर करूँगी। और हो सकता है फ्रेंड्स, मैं वांगशन एफ माफिया वाली स्टोरी को अपने सेकंड चैनल ईजान फैन फिक्शन पर शेयर कर सकती हूँ। अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वहाँ वो स्टोरी शेयर कर दूँगी। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तब तक अगर आपको शॉर्ट्स देखना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे शॉर्ट्स डालती रहूँगी। और हाँ, मैं आपके लिए वन शॉट एफ भी शेयर करूँगी तब तक। तो प्लीज़ थोड़ा टाइम तक इन दोनों स्टोरी का वेट करना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी एक न्यू प्यारा सा वांगशन एफ शेयर कर रही हूँ, तो आप उसे सुनिए। ये एक वन शॉट एफ है। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कुछ लोग आमने सामने बैठे हुए थे। तभी एक एक पर्सन कहता है, मैंने ये बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि वांगजी और विंग की शादी होगी। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, पर तुम अच्छे से जानते हो कि तुमने तय कर लिया था, पर बच्चों ने आज तक एक दूसरे को नहीं देखा है। तभी फेमियान कहते हैं, पर तुम्हें लैन कुरैन इतना सोचने की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बच्चे हमारी बात नहीं टालेंगे, और वैसे भी उन दोनों को भी पता है कि उन दोनों की इंगेजमेंट बचपन में ही हो चुकी है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, पर तुम्हें नहीं लगता हमें बच्चों से पूछना चाहिए। फेमियान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, लैन कुरैन, अगर तुम चाहते हो तो तुम पूछ सकते हो। हमें बच्चों को बता देना चाहिए कि 2 दिन बाद उनकी शादी है। लैन कुरैन कहते हैं, ठीक है, वांगजी भी कल आ जाएगा। फेमियान स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब हम सीधा एक बड़े से मेंशन को देखते हैं जहाँ मैडम यू और यांग फेमियान और विंग याली चैंग बैठे हुए थे। मैडम यू विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विंग बच्चा, तुम खुश हो ना? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मोम, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये सच में बहुत अच्छा होगा। फेमियान कहते हैं, ऐसा नहीं है विंग, हम चाहते हैं कि अगर तुम सच में किसी और को पसंद करते हो तो बच्चा तुम हमें बता सकते हो। विंग एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये सब कुछ डिसाइड किया है तो मैं इसके लिए रेडी हूँ। मैं किसी को पसंद नहीं करता, ना ही मैं किसी से प्यार करता हूँ। यानली एक स्माइल करती है, विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग, तुम जानते हो ना, ये तुम्हारी लाइफ का डिसीजन है। तभी विंग कहता है, सीजे, आप अच्छे से जानती हैं मॉम डैड मेरे लिए कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे। मैडम यू विंग की तरफ देखती हैं और स्माइल करके कहती हैं, बिल्कुल नहीं विंग, तुम्हें इस फैसले पर बिल्कुल पछतावा नहीं होगा जो हमने तुम्हारे लिए लिया है। सच में वो लोग तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। विंग एक स्माइल करता है। चैंग जो ये सब कुछ देख रहा था, चैंग गुस्से में कहता है, पर मॉम, हमने आज तक उसे नहीं देखा है कि वो कैसा लगता है, वो कैसा है, फिर हम इस तरीके से विंग की शादी उसके साथ कैसे कर सकते हैं। यानली कहती है, चैंग, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? चैंग कहता है, सीजे, आप भी बताओ, विंग ने आज तक उस पर्सन को देखा तक नहीं है और आप चाहते हैं कि विंग उस पर्सन से शादी कर ले। विंग खड़ा होता है और चैंग से कहता है, चैंग, सब कुछ ठीक है, अगर मॉम डैड ने फैसला लिया है तो सही होगा। चैंग कहता है, विंग, तुम ऐसे क्यों? तुम हमेशा मॉम डैड के फैसले को सही क्यों मान लेते हो? अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो वो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो सही होगा? मैडम यू कहती है, चैंग, तुम तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है? चैंग कहता है, मॉम, मैं चाहता हूँ कि विंग उस लड़के से पहले मिले। अगर विंग उसे पसंद नहीं करता तो विंग को उससे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। मैडम यू कहती हैं, चैंग, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो? फेमियान कहते हैं, चैंग, अपने रूम में जाओ, समझे तुम? मैडम यू विंग से कहती हैं, विंग, तुम जानते हो ना कि हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। विंग कहता है, मॉम, मुझे पता है,
और आपको चैंग की बातों को ज़्यादा दिल पर नहीं लगाना चाहिए। मैडम यू एक स्माइल करती हैं, माना कि विंग मैडम यू का खुद का बच्चा नहीं है। यांग फेमियान और मैडम यू ने विंग को अडॉप्ट किया है, लेकिन वो विंग को चैंग और यानली से ज़्यादा प्यार करते हैं और ये बात यानली और चैंग दोनों अच्छे से जानते हैं। लेकिन चैंग को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो नहीं चाहता कि विंग यांग मेंशन छोड़ के जाए, क्योंकि सच में वो विंग के बिना नहीं रह सकता। वो विंग को अपने छोटे भाई के तौर पे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो बहुत गुस्सा है। ऊपर से उसने आज तक कभी वांगजी को देखा नहीं है, इसलिए उसे और गुस्सा आ रहा है कि पता नहीं वो कैसा होगा। वो गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। चैंग सबकी तरफ देख तभी विंग सबकी तरफ देखता है और कहता है, हम आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं चैंग से बात कर लूँगा। आप जानते हैं ना वो हम सब से कितना प्यार करता है। मैडम यू कहती है, मुझे नहीं पता, तुम्हारे जाने के बाद विंग मैं इस लड़के का क्या करूँगी, इसको कोई कैसे हैंडल करेगा। फेमियान कहते हैं, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, विंग हमसे दूर थोड़ी ना जा रहा है, हमें जब भी ज़रूरत होगी विंग यहाँ आ जाएगा। ऐसा कह के वो एक स्माइल करते हैं। उधर हम लैंड मेंशन में देखते हैं वांग जी अपने मॉम डैड के सामने बैठा हुआ था। तभी लैन कुरन और लैनिंग वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी कहता है, मॉम ऐसा क्या है जो आपने मुझे इतना जल्दी बुला लिया। लैन सिचेन वांग जी की तरफ देखते हैं। लैन सिचेन बहुत साइलेंट थे। तभी मैडम यू कहती हैं, सॉरी मैडम लैन कहती हैं, एक्चुअली वांग जी हमें तुमसे कुछ कहना है। वांग जी कहता है, कहिए मॉम आपको क्या कहना है। तभी मैडम लैनी कहती हैं, वांग जी हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। एक्चुअली हमने नहीं, तुम्हारी शादी बहुत टाइम पहले ही तय हो चुकी है। वांग जी अपनी मॉम की तरफ देखता है, वो कुछ भी नहीं कहता। तभी लैन कुरन कहते हैं, वांग जी ऐसा नहीं है, हम तुम पर प्रेशर डाल रहे हैं, अगर तुम किसी और को पसंद करते हो तो तुम हमें बता सकते हो। वांग जी कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वांग जी का नेचर ही ऐसा है, बहुत ही कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, उसके चेहरे से कोई पहचान भी नहीं सकता कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है। लैंसी चैन वांग जी की तरफ देखते हैं। लैंसी चैन को समझ नहीं आ रहा था, एक तो वांग जी ने आज तक कभी विंग को देखा नहीं है, ऊपर से सडनली वांग जी को इस तरीके से बुला के वांग जी की शादी की बात हो रही थी। उन्हें अपने भाई के लिए सच में बुरा लग रहा था। तभी लैनी कहती हैं, वांग जी बेटा तुम कुछ कहोगे नहीं। वांग जी अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, मॉम अगर डिसीजन आपने लिया है तो अच्छा ही होगा, और मैं किसी को पसंद नहीं करता, ना ही मैं किसी से प्यार करता हूँ, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। ऐसा कहता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। लैंसी चैन जो वांग जी को देख रहे थे, लैंसी चैन अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, मॉम क्या आपको सच में लगता है कि वांग जी के लिए ये सही है। मैं लैनी कहती हैं, बिल्कुल मुझे सच में लगता है कि ये बिल्कुल सही है, विंग बहुत अच्छा लड़का है। वैसे भी सिचैन एक विंग ही है जो मुझे लगता है मेरे इस कोल्ड बच्चे को अच्छे से राइड कर सकता है, उसे हंसना सिखा सकता है। लैन सिचैन कहते हैं, पर मुझे नहीं लगता, उन दोनों ने आज तक एक दूसरे को देखा तक नहीं है, क्या होगा। लैनी कहती हैं, सिचैन कुछ नहीं होगा। सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, अपने मन में कहते हैं, आई होप मॉम आप जो कह रही हैं वो ही सच हो, आगे जाकर इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम सीधा 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं चांग मैंशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सजाया गया था, क्योंकि आज वांग जी और विंग की शादी है। अभी तक वांग जी और विंग ने दोनों में से एक दूसरे को किसी ने नहीं देखा है। वांग जी और विंग दोनों ने अभी तक एक दूसरे को देखा तक नहीं है, ना ही उन दोनों ने एक दूसरे की फ़ोटो तक देखी है। इसलिए दोनों बहुत घबराए हुए थे। दोनों अपने अपने रूम में रेडी हो रहे थे। चैंग विंग से कहता है, विंग मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, अगर तुम इस शादी से भागना चाहो तो मैं तुम्हें भगा सकता हूँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, चैंग क्या तुम सच में पागल हो। चैंग कहता है, मुझे लग रहा है मैं नहीं, पर तुम जरूर पागल हो गए हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए। क्या पता वो मोटा खड़ूस टकला गंजू बड़े पेट वाला कैसा होगा। विंग कहता है, तुम पागल हो गए हो चैंग, तुम कैसी बात कर रहे हो। चैंग कहता है, विंग मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ
फिर बाद में मत मेरे पास रोते हुए आना कि किसी मोटे गंदे बुड्ढे गंजे लड़के से तुम्हारी शादी हो गई। विंग बड़ी बड़ी आंखों से चैंग की तरफ देखता है। तभी यानली अंदर रूम में एंटर करती हैं और वो धीरे से चैंग के हेड में हिट करती हैं और कहती हैं, तुम क्या कह रहे हो विंग से? तभी चैंग कहता है, पर सीजे मैं सच कह रहा हूँ। यानली कहती है, चैंग तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो ऐसा है? चैंग कहता है, क्या आपने कभी वांग जी को देखा है? क्या मैंने कभी वांग जी को देखा है? क्या विंग ने देखा है? तभी यानली एक स्माइल करती है। तभी चैंग कहता है, ठीक है सीजे, आप हम तीनों को छोड़िए। कभी मॉम डैड ने देखा है वांग जी को? ये एक बचपन में तय की हुई शादी है, क्योंकि डैड लैन कुरैन अंकल और डैड दोनों बचपन के दोस्त थे। इसलिए उन्होंने जब विंग को देखा तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो विंग के साथ अपने वांग जी की शादी करना चाहते हैं। ऐसा भी कहीं होता है क्या? यानली कहती है, पर चैंग ये सब कुछ हो गया ना, अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि विंग की शादी हो रही है? और वैसे भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम विंग से बहुत प्यार करते हो और तुम सच में गुस्सा हो कि विंग यहाँ से जा रहा है। चैंग एक सड़ा सा मुंह बनाता है और कहता है, ऐसा नहीं है, मैं विंग से क्यों गुस्सा हूँ? पर मैं यानली कहती है, चैंग अब बिल्कुल नहीं। विंग तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, वो लोग आने वाले हैं, सारे गेस्ट आ चुके हैं। विंग सीजे की तरफ देखता है और हूँ कहता है। तभी सीजे विंग के पास आती है और कहती हैं, विंग तुम्हें चैंग की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। देखना वांग जी सच में बहुत अच्छा लड़का है। मैंने जितना मॉम डैड से सुना है मुझे ऐसा ही लगता है कि वो बहुत अच्छा होगा, समझे तुम? तभी विंग एक स्माइल करता है। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने ब्रदर और अपने मॉम डैड के साथ यांग मैंशन में एंटर करता है। जैसे ही वो एंटर करता है सबकी नजरें बस वांग जी पर ही थी। सभी वांग जी को देखते रह जाते हैं। वांग जी ब्लैक सूट में इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था कि वहाँ जितने भी लोग थे उसमें किसी की भी नजरें वांग जी से हटी नहीं रही थी। तभी मैडम यू और जियांग फैंगम्यान दोनों दौड़कर वांग लैन कुरैन और लैनी के पास जाते हैं। उन दोनों की नज़र जब वांग जी पर पड़ती है तो वो तो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। उन्होंने नहीं सोचा था कि वांग जी सच में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। वो वांग जी को देखते हैं और एक स्माइल करते हैं। तभी मैडम यू वांग जी के पास आती हैं और वांग जी का हाथ पकड़कर उसे स्टेज तक ले जाती हैं। उधर विंग की बॉडी थोड़ा शेक कर रही थी। तभी वांग और यानली दोनों विंग को लेकर धीरे धीरे नीचे स्टेप से नीचे आते हैं। जैसे ही वो दोनों विंग को लेकर बिल्कुल सामने स्टेज के सामने जा रहे थे, वांग जी की अभी भी नज़रें नीचे थी। उसने अभी तक विंग को नहीं देखा था। विंग ने भी अभी तक वांग जी को नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही चैंग की नज़रें वांग जी पर पड़ती हैं, चैंग तो बस देखता रह जाता है। तभी चैंग विंग की तरफ देखता है। वो अपने मन में एक स्माइल करता है और विंग से कहता है, विंग मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सच में गंजा है, कितना मोटा पेट है उसका, देखो तुम उसको। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम भाग जाओ, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। विंग तो जब चैंग की बात सुनता है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि उसने अभी तक अपना फेस बस नीचे किए हुए था। लेकिन जैसे ही वो चैंग की बात सुनता है वो सडनली अपना फेस ऊपर करता है। लेकिन जैसे ही नज़र उसकी वांग जी के ऊपर जाती है उसकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है। उसकी नज़रें तो वांग जी से हट ही नहीं रही थी। वो तो बस वांग जी को ही देखे जा रहा था। धीरे धीरे विंग बिल्कुल स्टेज के पास पहुंच जाता है। वांग जी ने अभी तक विंग को नहीं देखा था। धीरे धीरे विंग जो स्टेज पर चला जाता है। जैसे ही वो वांग जी के सामने खड़ा होता है, प्रीस्ट आते हैं और वांग जी और विंग दोनों वहाँ खड़े हुए थे। वो कुछ रिचुअल्स करते हैं। वांग जी ने अभी भी ऊपर नहीं देखा था। पूरे रिचुअल्स होने के बाद, शादी कंप्लीट होने के बाद प्रीस्ट उन दोनों को किस करने को बोलते हैं। जब भी वांग जी अपना फेस ऊपर करता है, उसकी नज़र जब विंग पर जाती है तो वो तो बस विंग को देखता रह जाता है। वो तो उन बड़ी बड़ी आंखों से बस विंग के फेस की तरफ ही देख रहा था। तभी प्रीस्ट फिर से वांग जी को विंग को किस करने को कहते हैं। उधर वांग जी का फेस थोड़ा रेड हो जाता है।
और विंग का भी। विंग और वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों को क्या करना है। तभी वांग जी विंग के पास जाता है और धीरे से उसकी फोरहेड पे एक छोटा सा किस कर लेता है। ये देखकर विंग की तो हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल शो नहीं होने देता और अपना फेस नीचे कर लेता है। सभी लोग बहुत ज़ोर से क्लैपिंग करते हैं और फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है। वो स्टेज से नीचे आते हैं, सभी से अच्छे से मिलते हैं, बात करते हैं। उधर चेंग जो हाइक्वान जो चेंग को बस देखे जा रहे थे, वो चेंग की तरफ देखते हैं। वो चेंग को थोड़ा परेशान करना चाहते थे, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि चेंग कितना शैतान है। और थोड़ी देर पहले चेंग ने जो वांगची के बारे में कहा था, वो सब कुछ लैंसी चेन ने सुन लिया था। इसलिए से चेन अब चेंग के पास जाते हैं और चेंग से कहते हैं, क्या सच में तुम्हें मेरा भाई ऐसा लगता है? चेंग कहते हैं चेंग कहता है, मैंने कब कहा तुम्हारा भाई ऐसा है? क्योंकि लैंसी चेन और जियांग चेंग दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वो दोनों कई बार मिल चुके हैं, लेकिन आज तक सिर्फ वांगजी उन्होंने नहीं देखा था, क्योंकि वांगजी अपनी पढ़ाई के सिलसिले में यूएस गया था, जो अभी जस्ट वापस आया है। और कभी भी चेंग ने हाइक्वान से वांगजी को देखने के लिए भी नहीं बोला था। तभी चेंग कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। लैंसी चेन कहते हैं, अच्छा पर क्यों? जियांग चेंग कहता है, मुझे नहीं पता, पर तुम मुझसे दूर रहो, समझे तुम? ऐसा कह के वो सी चैन के पास से चला जाता है। सी चैन के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उधर हम वांगजी और विंग को देखते हैं, जो अपने मॉम डैड के पास खड़े हुए थे। वो अभी भी कोई बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे से क्या बात करें। तभी मैडम यू वांगजी के पास आती हैं और वांगजी से कहती हैं, वांगजी प्लीज़ मेरे विंग का ख्याल रखना, वो बहुत अच्छा है और बहुत सीधा है। तभी वांगजी मैडम यू की तरफ देखता है और बस अपना सिर हाँ में हिला देता है। याली भी विंग के पास आती है और उसे गले से लगाती है। सभी बहुत खुश थे। फाइनली लैन खुरैन और लैनी दोनों वांगजी के पास आते हैं और उसे एक की देते हैं। तभी वांगजी कहता है, मॉम ये क्या है? लैनी कहती है, ये तुम्हारे लिए मैरिज गिफ्ट है। वांगजी कहते हैं, पर ये है क्या मॉम? लैनी कहती है, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सा मेंशन खरीदा है, जिसमें तुम और विंग अब से रहोगे। वांगजी कहता है कि क्या? तभी लैनी कहती है, हाँ, हमने वो मेंशन तुम्हारे लिए बनवाया है स्पेशली, तुम्हें देखना चाहिए, वो बिल्कुल तुम्हारी पसंद का है और मैं चाहती हूँ तुम वहाँ विंग के साथ रहो। ऐसा कह के वो स्माइल करती हैं और वांगजी को अपने गले से लगा लेती हैं। वो विंग की तरफ देखती हैं, स्माइल करती हैं और विंग को भी गले से लगा लेती हैं। वांगजी वो की ले लेता है। तभी वांगजी और विंग सब पूरी तरीके से शादी फिनिश हो जाती है। वांगजी और विंग जो शादी से बाहर निकलते हैं, एक कार में बैठते हैं और सीधा उस मेंशन के लिए निकल जाते हैं। दोनों कार में पूरी तरीके से साइलेंट थे। ना तो वांगजी कुछ कह रहा था, ना विंग कुछ कह रहा था। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी। वो दोनों विंग जो बस कार ड्राइव कर रहा था और वांगजी जो बस कार ड्राइव कर रहा था और विंग जो कार से बाहर बस मिरर से देख रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वांगजी से क्या बात करे। और वांगजी तो वैसे भी कम बात करता है और ऊपर से उसके लिए सब कुछ बहुत अजीब था। लेकिन ये सच था कि वांगजी धीरे धीरे विंग को कई बार चुपके से देखता और जितनी बार वो विंग को देखता उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती। वो अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता, पर इसे देखकर मुझे बार बार क्या हो रहा है, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो जाती है, ऐसा सोचता है। तभी थोड़ी देर में एक कार एक बड़े से मेंशन के सामने रुकती है, जिसे दोनों बस देखते रह जाते हैं। वो दोनों कार से बाहर आते हैं और धीरे से मेंशन के अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही वो मेंशन में अंदर एंटर करते हैं, फिंग की तो बड़ी आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सच में मेंशन बहुत ब्यूटीफुल था। चारों तरफ बहुत सारे रोजेस थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर के। बीच में एक बहुत बड़ा प्यारा सा फाउंटेन था, जिसे देखकर तो फिंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो दोनों पूरे मेंशन को देख रहे थे।
वांग जी और विंग अभी भी एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं की थी। विंग जो बस पूरे मेंशन को देखने में बिजी था, और वांग जी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग से क्या बात करे। थोड़ी देर बाद दोनों चुपचाप सोफे पे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक मेड आती है और उन दोनों को पानी देती है। वो दोनों वाटर का गिलास ले लेते हैं और पी लेते हैं। तभी फिर से दोनों बस चुपचाप साइलेंटली सोफे पर बैठे हुए थे। तभी वांग जी थोड़ा सा अपना गला साफ करता है और विंग से कहता है, विंग मुझे लगता है तुम थक गए होंगे, तुम जाके रूम में फ्रेश हो जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो करके आता हूँ। विंग जो बस चुपचाप से वांग जी की तरफ देखता है और अपना सर हाँ में हिलाता है और जो उन दोनों का रूम था उस रूम में चला जाता है। उधर वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो थोड़ी देर तक वहीं बैठा रहता है, फिर जहाँ उसके मॉम डैड ने वो एक स्टडी रूम बनवाया था उसमें चला जाता है। तभी वो उसका फ़ोन रिंग करता है। जैसे ही वो अपना फ़ोन रिंग देखता है तो देखता है फ़ोन लैंसी चैन का था। वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन पिकअप करता है। तभी लैंसी चैन वांग जी से कहते हैं, वांग जी तुम्हें पता है ना, तुम्हें विंग को लेके कल ऑफिस आना है। वांग जी कहते हैं, पर ब्रदर। चैन कहते हैं, वांग जी मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत टाइम तक संभाल ली और तुम अच्छे से जानते हो मैं ये कुछ भी नहीं करना चाहता था। ये मैंने जब तक किया जब तक तुम ये स्टडी कंप्लीट करके नहीं आने वाले। अब तुम अच्छे से जानते हो कि तुम लैंड कॉर्पोरेशन के CEO हो और मैं नहीं चाहता और मुझसे ये सब कुछ नहीं हो सकता। वांग जी प्लीज़ तुम्हें कल विंग को लेके ऑफिस आना है ताकि हम विंग को सबसे मिलवा सकें, समझे तुम। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है ब्रदर, मैं कल विंग को लेके ऑफिस आ जाऊंगा। तभी सिचैन कहते हैं, ठीक है वांग जी, और वांग जी प्लीज़ विंग का अच्छे से ख्याल रखना। मुझे लगता है वो बहुत अच्छा और सीधा है, समझे तुम। वांग जी कहता है, जी हाँ ब्रदर, मुझे पता है, मैं उसका ख्याल रखूँगा। ऐसा कहते हैं सिचैन गुड नाइट कह के वांग जी का फ़ोन रख देते हैं। वांग जी भी उधर फ़ोन रख देता है। थोड़ी देर बाद वांग जी जो अपने रूम में अंदर एंटर करता है, तभी वो देखता है विंग जो अच्छे से फ्रेशन अप होके अच्छा सा शाल लेके और अपनी नाइट ड्रेस पहन के मिरर के सामने खड़ा होके अपने बालों को ड्राई कर रहा था। तभी वांग जी जैसे ही विंग को देखता है उसकी हार्ट बीट फिर से फास्ट हो जाती है। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी से कहता है, मैं फ्रेशन अप हो गया हूँ, अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। ऐसा कहता है। वांग जी बस विंग की तरफ देखता है और हम करता है। वो भी सीधा वॉशरूम में चला जाता है, एक अच्छा सा शाल लेता है। थोड़ी देर बाद वो भी थोड़ा रिलैक्स होके बाहर आता है। उधर मेड उन दोनों को खाने के लिए बुलाने को आती है। वांग जी जो विंग को देख रहा था, तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे भूख नहीं है। वांग जी कहता है, पर विंग तुम्हें थोड़ा सा खाना खाना चाहिए, तुम्हें पता है ना आज का दिन बहुत टाइट था और थोड़ा सा खाना खाने के बाद तुम सो सकते हो। विंग जब वांग जी की ये बात सुनता है तो उसे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा सा फील होता है। उसे एक बहुत ही अपनापन फील हुआ था, उसे एक बहुत ही वार्मनेस फील हुई थी। वो बस वांग जी की तरफ देखता है और अपना सर हाँ में हिलाता है। दोनों नीचे जाते हैं, डिनर टेबल पर बैठते हैं। दोनों बिना एक दूसरे से बात किए अच्छे से डिनर फिनिश करते हैं। डिनर फिनिश करने के बाद वांग जी और विंग फिर से अपने रूम में आ जाते हैं। वांग जी और विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनको करना क्या है। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग मैं जानता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुमने शादी के लिए हाँ क्यों किया। विंग जो वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, विंग हम दोनों को एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए। विंग अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी वांग जी कहता है, पर विंग तब तक हम दोनों अच्छे से फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं ताकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान सकें। विंग जो बस अपना सिर फिर से हाँ में हिला देता है। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम बात नहीं करते। विंग सडनली वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। वांग जी कहता है, क्योंकि हमेशा तुम सिर्फ सिर्फ अपना सिर ही हिलाते हो जब भी मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। विंग कहता है, वो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना है। वांग जी एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, ठीक है
अब तुम सो जाओ, वैसे भी हमें सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाना है। विंग कहता है ऑफिस पर क्यों? वांग जी कहता है क्योंकि ब्रदर चाहते हैं कि मैं कल ऑफिस आऊँ और तुम्हें साथ लेके, ताकि वो कंपनी के सारे लोगों से तुम्हें मिलवा सकें। विंग बस अपना सर फिर से हाँ में हिलाता है, जिसे देखकर वांग जी के फेस पर फिर से एक स्माइल आ जाती है और वो दोनों फिर से बेड पर जाके लेट जाते हैं। वांग जी अपना बैग विंग की तरफ कर लेता है और विंग भी अपना बैग वांग जी की तरफ से कर लेता है। दोनों को नींद नहीं आ रही थी, दोनों की हार्ट बीट थोड़ी फास्ट थी, क्योंकि वांग जी के लिए भी ये पहली बार था जब वो किसी के साथ बिस्तर शेयर कर रहा था। और सच में विंग के लिए भी था, क्योंकि विंग ने भी आज तक किसी के साथ बेड शेयर नहीं किया था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। उधर उसकी बॉडी थोड़ा शेक भी हो रही थी, लेकिन कैसे भी करके फाइनली दोनों सो जाते हैं। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में हम देखते हैं विंग जब उठता है, विंग की नींद सबसे पहले खुलती है, लेकिन जैसे ही उसकी आइज ओपन होती हैं तो वो देखता है कि वो किसी की बाहों में है और उसे किसी ने टाइटली होल्ड करके रखा है। वो सडनली जैसे ही अपनी आंखें अच्छे से ओपन करके देखता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरीके से वांग जी के ऊपर सो रहा है और वांग जी ने उसे पूरी तरीके से टाइटली होल्ड करके रखा है। वांग जी विंग जब ये देखता है तो वो बड़ी बड़ी आंखों से बस वांग जी को देखता है। वो धीरे से खुद को वांग जी से दूर करने की कई बार कोशिश भी करता है, लेकिन वांग जी की पकड़ और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। वांग जी विंग को और टाइट पकड़ लेता है। बेचारा विंग जो बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी धीरे धीरे वांग जी की नींद भी ओपन होती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आइज ओपन करता है तो वो देखता है कि विंग बिल्कुल उसके ऊपर है। वांग जी कहता है विंग विंग। तभी वांग जी से कहता है वांग जी मुझे छोड़ो, तुमने मुझे कितना टाइटली होल्ड करके रखा है, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। वांग जी जो विंग की ये बात सुनता है तो उसका फेस रेड हो जाता है और वो जल्दी से विंग को छोड़ देता है और कहता है सॉरी, मुझे पता नहीं चला, शायद नींद में। तभी विंग भी जल्दी से वांग जी के ऊपर से उठता है और दौड़कर वॉशरूम में चला जाता है, क्योंकि उसका हार्ट बीट इतनी फास्ट थी, उसे ऐसा लग रहा था कि उसे अभी दिल का दौरा पड़ने वाला है। वो अपने हार्ट को पकड़ लेता है और कहता है ये सब क्या था, मेरा दिल इतने बुरी तरीके से क्यों धड़क रहा है, मैं सच में पागल हो जाऊंगा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। वो जब भी मेरे पास आता है तो मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो जाती है, ऐसा सोचता है। उधर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। वांग जी अपने मन में कहता है सच में उसकी बॉडी की स्मेल कितनी अच्छी है, मैं तो उसमें पूरी तरीके से उस खुशबू में खो गया था। मैं बहुत पर मैंने उसे इतना टाइटली होल्ड करके रखा था। ओ गॉड, सच में मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन सच में वो बहुत क्यूट है। ब्रदर ने सच कहा था, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। ऐसा कह के वो अपने फेस पे एक स्माइल ले आता है। तो फ्रेंड, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे, और ये छोटा सा एफ का ये पार्ट आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।